तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो भाई साहब एकदम से इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। मतलब जैसे ऐसे लग रहा था कि भाई साहब क्रिकेट की बजाय फुटबॉल का मैच चल रहा है, क्योंकि यार 0 स्कोर है और 2 आउट हो चुके हैं। तो भाई साहब ये कुछ सीन था आज का न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान जो मैच खेला गया था। सुबह 6 बजे, 6:30 ये शुरू हुआ था। तो भाई साहब किसी ने नहीं देखा, मैंने हाइलाइट्स पे फिर देख ली। लेकिन भाई साहब मेरे कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान का एक्सपेरिमेंट डिज़ास्टर में कन्वर्ट हो गया। समझ रहे हो आप? वो भाई साहब किसी तरह इन्होंने बाबर आजम, रिजवान, नसीम शाह, हारिस रूफ ऐसे इधर इधर करके लोगों को समझा लिया कि भाई साहब ये T20 का प्रोडक्ट नहीं है, ये नहीं खेलेंगे T20, ये तेज स्ट्राइक रेट से नहीं खेलते हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, इम्पैक्ट नहीं डाल पाते हैं ये T20 में। लेकिन जैसे ही इन्होंने ये बोला, इन्होंने टीम अनाउंस कर दी, तो भाई साहब अब पहला ही मैच आप देखो, 90 रनस भाई साहब, 90 रनस पर ऑल आउट हो गई पाकिस्तान। मोहम्मद हारिस 0, कोई एहसान खान 0, मतलब कोई किसी ने नहीं खेला। मतलब पाकिस्तान की कहते थे ना यार, नए लोंडों को चांस दो, नए लोंडों को चांस दो। अब इन्होंने नए लोंडों को चांस दिया, लेकिन नए लोंडों ने कुछ नहीं करा, सब दरा का दरा रह गया। सब जहाँ से आए थे वहीं से वापस जाएंगे। अब मैं आपको एक पते की बात बता, अंदर की बात बताता हूँ। जब पाकिस्तान की बुरी परफॉर्मेंस हो रही थी चैंपियन ट्रॉफी में, जब इन्होंने बहुत ही बुरा किया, जब ये पहले ही पहली टीम बन गई जो बाहर हो गई चैंपियंस ट्रॉफी में, तो भाई साहब अब प्रेशर पड़ गया पीसीबी पर कि यार हम पे तो अब गालियाँ पड़ हमें तो अब गालियाँ पड़ रही है हर तरफ से। तो इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी भाई साहब, पीसीबी ने अपनी ही टीम को। इन्होंने करा, इन्होंने बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, बाकी जो जितने भी ये सीनियर्स थे इनको T20 से अलग कर दिया। इनको इनका प्लान ये है कि इन्होंने इनको अलग कर दिया। अब लोगों को लगेगा अच्छा किया इन्होंने इन्होंने इनको बिठा लिया और अब हमारी नई टीम जाएगी T20 में। लेकिन भाई साहब ऐसा नहीं है, समझ रहे हो आप? अब इनका प्लान ये है, इन्होंने न्यूजीलैंड की 5 T20s में नई टीम लगा दी, सारे नए लौंडे इन्होंने स्क्वाड में भर लिए। इनको पता है कि भाई साहब ये नहीं जीतने वाले, समझ रहे हो आप? इनको पता है कि ये वहाँ नहीं जीतने वाले, तो हमारे लिए आसानी होगी बाबर, रिजवान, जो भी सीनियर्स भारतीय, उनको वापस लाने के लिए T20 में। तो ये एक साजिश है, ये एक प्लान है, जो मैंने आपको अंदर की बात बता दी है भाई साहब। तो ये सब होने वाला है। अगर इन्होंने जीता तो मे भी शायद ये कंटिन्यू करे इनके साथ ही। लेकिन अगर इन्होंने हारा तो भाई साहब आपको बाबर, रिजवान बैग इन T20s मिलेंगे आगे। तो ये मेरी आप बात याद रखो, समझ रहे हो आप? भाई साहब मेरी ना एक रिक्वेस्ट है पाकिस्तान के लोगों को कि भाई साहब ये नई टीम है, इसको सपोर्ट करो। फेलियर्स भी आएंगे, आपको ये जिता भी सकते हैं, लेकिन आपको इनको सपोर्ट करना है। ये भी पाकिस्तान के लौंडे हैं, इनको सपोर्ट करो, इनको बोलो यस यू कैन डू इट, यू हैव टू डू इट। तो भाई साहब ये भी थोड़ा अच्छा खेलेंगे। लेकिन अगर आपने आप टीवी चैनलों पर बैठ के ये कहा यार ये फजूल टीम है, ये डिज़र्व ही नहीं करता, वो डिज़र्व ही नहीं करता, ये क्यों खेला, वो क्यों खेला, सलमान अली याको को क्यों कैप्टन बना दिया, आपको सपोर्ट करना है इनको, तभी आपकी टीम थोड़ा अच्छा खेल पाएगी। लेकिन अगर आपने इनको बैकलैश किया, पीछे से बातें कर, ये नहीं खेलना चाहिए, वो नहीं खेलना चाहिए, तो भाई साहब ये भी दरा का दरा ही रह जाएगा, ऐसा ही कोई आगे नहीं जा पाएगा इनमें से। तो भाई साहब इनको सपोर्ट करो, ये अच्छा खेलेंगे। लेकिन ये एक प्लान है पीसीबी का, ये मैं आपको कह रहा हूँ, ये एक प्लान है पीसीबी का कि ये हारेंगे, हम बाबर और रिजवान को वापस लाएंगे। ये मेरी बात आप लिख के ले लो। लेकिन इसमें से मुझे एक बंदे पर शक है भाई साहब, वो क्यों है टीम में? शादाब खान। आपको याद होगा उसे चैंपियंस ट्रॉफी से क्यों बाहर किया गया? क्योंकि यार उसके वो एक प्रॉपर स्पिनर था, उसको अपने 10 ओवर डालने थे। लेकिन भाई साहब अगर आपको याद होगा जो 2023 का T20 वर्ल्ड कप था इंडिया में, तो उसमें उसके ओवर निकालने पड़ते थे भाई साहब, उसको ओवर ही नहीं दिया जाता था। क्योंकि यार उसको इतनी गंदी बॉलिंग करता था वो बंदा, इतनी गंदी बॉलिंग करता था भाई साहब, छक्के ही छक्के पड़ते थे। मतलब कहते हैं ना जो इंडिया में वर्ल्ड कप हो उसमें सुपनर्स ने इम्पैक्ट किया, लेकिन भाई साहब वो एक ऐसा सुपनर था जिसको छक्के ही पड़ रहे थे। मुझे आज भी याद है वो रोहित शर्मा के छक्के जो रोहित शर्मा ने शादाब को मारे थे। तो भाई साहब उसी बेस पर इसको ड्रॉप किया गया था। अब इसने डोमेस्टिक कप खेला T20 में, इस बंदे ने 6 मैचेस खेले, 24 रन और 2 विकेटें, नहीं कोई विकेट नहीं है भाई साहब 6 मैचों में। और आपके शादाब खान ने कमबैक किया एज ए वाइस कैप्टन। अनबिलीवेबल।
क्या है ये, कहाँ से आते हैं ये लोग। भाई साहब दिस इज़ आउट ऑफ संपर्क, पता नहीं क्या सिलेक्शन हो रही है वहाँ पर, क्या नहीं हो रहा है। लेकिन आपको इनको सपोर्ट करना चाहिए, इनको सपोर्ट करो, ये नई टीम है, इनको सब बैक करो तो ये आपके लिए अच्छी परफॉर्मेंस भी देंगे। तो अब टीवी पर मत बैठो यार, इसको उसने ये करा, इसने ये करा। अगर अगर आपने इनको ये किया तो आपके बाबर आजम और रिजवान साहब आ जाएंगे वापस टीम में। समझ रहे हो आप, दोनों खिलाड़ी एक ही जैसे एंकर प्लेयर है भाई साहब, वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, वो बस सिंगल रन बॉल खेलेंगे आपके लिए। समझ रहे हो आप। और भाई साहब न्यूजीलैंड ने इनको तोड़ा, 10 ओवरों में उन्होंने 90 रन कर लिए। अगर उनको 200 भी टारगेट होता तो वो इजी चेज करते। लेकिन इस ग्राउंड पर पाकिस्तान ने 7 मैचेस खेले हैं, कितने, 7, 5 जीते हैं पाकिस्तान ने। और भाई साहब खबर आ रही है, विराट कोहली ने बोला मैं रिटायरमेंट नहीं देने वाला, मैं खेलने वाला हूँ अभी तक। इस टाइम पर मैं खुश हूँ, मेरी फिटनेस भी ठीक है, आई एम एवरीवेयर ओके। तो मैं जब तक मेरी फिटनेस मेरा साथ देगी तो मैं खेलूँगा। तो भाई साहब और उस बंदे ने कहा है कि T20 में अभी भी खेल सकता हूँ, मैं रिटायरमेंट तब वापस ले ले लूँगा जब 2028 में इंडिया पहुँच जाएगी फाइनल में ओलंपिक्स में। समझ रहे हो आप, 2028 में इंडिया पहुंचेगी फाइनल में ओलंपिक्स में। उस मैच के लिए मैं अपनी रिटायरमेंट वापस ले लूँगा और इंडिया को गोल्ड मेडल जितवाऊंगा और फिर वापस से रिटायरमेंट ले लूँगा। तो भाई साहब ये एक पैशन है इस बंदे का, विराट कोहली का। तो ही इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द गेम। और भाई साहब विराट कोहली ने कहा कि मैं खेलूँगा, मुझे अभी कोई परवाह नहीं है, मुझे अभी कोई मसला नहीं है, मैं अभी अच्छा हूँ, अभी अच्छा से खेल रहा हूँ। तो भाई साहब मैं अभी रिटायरमेंट नहीं देने वाला। और उसने कहा बंदे ने जो हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज़ जीती जिसमें 5 टेस्ट जो इंडिया ने हारी है सीरीज़, उसने कहा यार बहुत डिसअपॉइंटेड थे हम उस सीरीज़ के बाद। तो हम सब ने ये ठान लिया था वी हैव डू एनीथिंग टू विन दिस चैम्पियन ट्रॉफी। भाई साहब उन्होंने अपनी मेहनत की, उन्होंने चैम्पियन ट्रॉफी जीती। उन्होंने कहा अब शायद मैं रहूँ या ना रहूँ तब तक जब तक इंडिया का टूर होगा ऑस्ट्रेलिया BGT का नेक्स्ट टाइम, तब तक शायद मेरी क्रिकेट ना हो। लेकिन अगर तब तक मेरी क्रिकेट रही तो मैं चाहता हूं कि मैं उस सीरीज़ में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दूं अपनी टीम के लिए, बहुत अच्छे रन करूं। समझ रहा हूँ। तो ये होती है एक बड़े प्लेयर की निशानी। तो भाई साहब विराट कोहली इज़ अ ट्रू लीडर, विराट कोहली इज़ अ ट्रू लेजेंड ऑफ द गेम। और भाई साहब पाकिस्तान की पता नहीं उनका क्या बनने वाला है। जो भी वो करते हैं बेचारे उनका प्लान फ्लॉप होता है। मतलब चाहे वो नए लड़कों को लाते हैं वो भी हारते हैं, सीनियर्स को लाते हैं वो भी हारते हैं। तो भाई साहब दीज थिंग्स आर हैपन। भाई साहब पाकिस्तान क्रिकेट बहुत ही डाउन हो रही है भाई साहब, बहुत ही डाउनफॉल है पाकिस्तान क्रिकेट का। एकदम पे लगता है कि बहुत ही बड़ी टीम है, दूसरी दिन लगता है भाई साहब कुछ नहीं है, ये तो चीटी है। समझ रहे हो आप। तो भाई साहब होप फॉर द बेस्ट। आपको क्या कहते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर प्रेस कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।